मुझे कहीं से मैसेज आया था कि 2 बच्चे जो हैं उनके गार्जियन नहीं रहे। तो मेरा ऐसा विश है, मैं चाहती हूँ ऐसा कि अगर वो दो बच्चे मेरे यहाँ आना चाहे तो मैं उनके एजुकेशन के लिए उनको गोद लूँगी। वो जहाँ तक पढ़ना चाहे मैं उनको पढ़ाऊँगी। नमस्कार, जोहार। देवघर के नंदन पहाड़ स्थित डिवाइन पब्लिक स्कूल के CBSE एफिलिएशन के बाद विद्यालय के मैनेजमेंट ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जहां इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के लगभग तमाम पत्रकार साथियों ने शिरकत किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के उपरांत स्कूल के बच्चों के द्वारा स्वागत गान के साथ शिव शक्ति और गणपति पर आधारित सुंदर नृत्य नाटिका की प्रस्तुति भी दी। आइए देखते हैं प्रस्तुति की एक झलक। नृत्य नाटिका के सुंदर प्रस्तुति के बाद मौके पर शहर के कई विद्वद्जनों ने अपनी गरिमामयी उपस्थिति दर्ज की और अपने अपने शब्दों में विद्यालय प्रबंधन और विद्यालय की सचिव ममता किरण की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए अपनी बात कही। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। जिस लगन और निष्ठा के साथ, तत्परता के साथ शहर से जुड़ते हुए विद्यालय के अस्तित्व को बनाए रखा, सबसे पहले तो उसके लिए वो बहुत अधिक बधाई के पात्र हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात दूसरी ये कहना चाहूँगा कि मैंने देखा आते ही मंच पर माँ सरस्वती की तस्वीर और माता सरस्वती के पूजन के लिए जो सबसे लोकप्रिय, सबसे प्रसिद्ध मंत्र है, या कुंदेन्दु तुषारहार धवला शुभ्र वस्त्रावृता। इसे सबसे पवित्र और सबसे मुख्य मंत्र माना जाता है। सरस्वती को पूजने के लिए, सरस्वती की आराधना की। सरस्वती आज के दौर में भले क्षुद्र मानसिकता से ग्रसित तथा कुछ लोगों ने स्थितियां ऐसी पैदा कर दी, वरना मैंने देखा कि कोई मजहब और धर्म का विभेद नहीं, चाहे वो किसी भी मजहब का हो, इस भारत भूमि में वह सरस्वती की आराधना करता है। कि किसी ने खूब कहा है, मिटा दो खुद को, मिटा दो खुद को, अगर मरतबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। तो ये जो संघर्ष है, ये संघर्ष फिर सिमरन सिंह सुमन जी की पंक्तियों को उद्धृत करता है। वह पद क्या, पथि कुशलता क्या, वह पद क्या, पथि कुशलता क्या, जिसमें बिगड़े सूर न हो, नाविक की कार्य कुशलता क्या, यदि धाराएं प्रतिकूल न हो। विपरीत परिस्थितियों में जो कार्य करते हैं वही सफलता को चूमते हैं, क्योंकि लोग कहते हैं कि संघर्षों के संघात से जूझकर ही सफलता के जादूगर निकलते हैं। और क्या तो सवेरे प्रभाव तेजस्विनावधीनम आविदिशामहे। ओम शांति शांति शांति। डिवाइन पब्लिक स्कूल परिसर में उपस्थित सभी को मेरे नमन वंदन और अभिनंदन। साथ स्कूल के सारे परिवार के और स्पेशली इसके मेन पिलर ममता किरण मैडम को मेरा हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। डॉक्टर राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन is one said, until and unless we have dedicated and committed teachers who can take teaching as a mission in their life, who can take teaching as a vision in their life, we can't have good educational system, because teachers are the best minds of a country. Their heart of knowledge and wisdom should not become stagnant. Instead, it should flow like a
डिवाइन पब्लिक स्कूल का जो ये सीबीएसई मान्यता प्राप्त के लिए फिर से मैडम को हार्दिक शुभकामनाएं। टीचर्स को समाज में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसलिए हमने कहा टीचर शुड बी द बेस्ट माइंड्स ऑफ द कंट्री एंड दे आर द बेस्ट हार्ट्स ऑफ द कंट्री। समाज में हर विद्यालय में और समाज में 2-3 तरह के टीचर्स होते हैं, गुड टीचर्स, ग्रेट टीचर्स एंड एवरेज टीचर्स। एवरेज टीचर्स बोलते हैं, गुड टीचर्स सिंपली पढ़ाते हैं, ग्रेट टीचर्स इंस्पायर करते हैं। ये डिवाइन पब्लिक कैंपस में ये ग्रेट टीचर्स, इंस्पायरिंग टीचर्स, मोटिवेटिंग टीचर्स समाज में अच्छा योगदान देंगे और एक विश्वास के साथ फिर से मैडम को हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच। ममता को आशीर्वाद देती हूँ और उसे निरंतर आगे बढ़ने के लिए मैं उसे बाबा भोले से प्रार्थना करती हूँ। ममता याद करती थी, मैं उसके हर एक कार्यक्रमों में मैं यहाँ शरीक हूँ। विद्यार्थी सर ने अपने उद्गार व्यक्त कर दिया है, लेकिन उन्हीं के शब्दों को मैं चुरा के आप लोगों के समक्ष रखूंगी। यह एक ऐसा स्कूल है जो बहुत किनारे इंटीरियर में खुला था, लेकिन लोग कहता है ना कि मेहनत जाया नहीं होता है। ममता का मेहनत आज दिल्ली से एप्लीकेशन लाकर हम देवघर वासियों को दिखा दिया कि मेहनत क्या चीज़ है और जज्बा क्या चीज़ है। मैं भी इसी तरह आप लोगों के बीच में आती हूँ और आप एक जनता का, एक पत्रकार भाइयों का, एक लोगों का मुझे सहायता मिलता है, सहयोग मिलता है, आशीर्वाद मिलता है। मैं आज इस प्लेटफॉर्म पर खड़ी हूँ। गुंजन जी है, अब तमाम लोगों को प्रणाम करता हूँ। बहुत बढ़िया प्रोग्राम हुआ, बहुत कम गिफ्ट पत्रकारों को मिलता है, यहाँ भारी भरकम गिफ्ट मिला है, तो खोलने पर पता चलेगा उसमें क्या है। इसके लिए स्कूल प्रबंधन को बहुत बहुत धन्यवाद। और भोजन भी बहुत बढ़िया है और लेट ही कर रहे थे कि चूंकि अभी टेबुल लगा नहीं था, इसलिए ये चाह रहे थे थोड़ा खिंचा जाए। स्कूल प्रबंधन को बधाई, धन्यवाद और अपने पत्रकार मित्रों आप सबों को भी बधाई, धन्यवाद। और मेरा चेहरा तो ये है। धन्यवाद राकेश जी। डिवाइन पब्लिक स्कूल का एफिलिएशन मिलने की खुशी में आज के समारोह भव्य सभागार में उपस्थित सभी शुभचिंतकों को मेरा नमन। डिवाइन पब्लिक स्कूल की उपलब्धि विगत कई वर्षों से अपने शहर में दिखने लगी। इसकी पहचान कई वर्षों से, जैसे रिसेंटली पिछले सत्र में ही या इसी सत्र में जो खेलकूद का समारोह यहाँ पर हमारे देवघर के ग्राउंड में जो कुमेठा में जो हुआ था, इस विद्यालय ने अव्वल स्थान प्राप्त करके ये दर्शा दिया था कि मुझ में हिम्मत है। श्रीमती ममता किरण जी खुद एक सोशल वर्कर हैं, एक कल्चरल एक्टिविटिस्ट हैं। प्रेस के सारे मित्रों, देवघर जो शहर है, ये शहर लोग कहते हैं बाबा बैजनाथ का शहर है, यहाँ कांवड़ लेकर आते हैं, लेकिन सच्चाई बात यही है कि ये शहर जो है वो शिक्षा का शहर है, विद्यालय का शहर है। इतने कम समय में इस सफलता को हासिल किया और आने वाले दिनों में हम लोग इस बात के साक्षी बनेंगे जो यहाँ कारवां रुके नहीं और नित नए नए नया करते हैं। झारखंड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन रांची की ओर से
इस प्रसाद में उपस्थित समस्त विद्वद्जन को हार्दिक अभिनंदन, स्वागत और नमन। मैं आज देवघर में बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि डिवाइन पब्लिक स्कूल के इस परिसर में आप सबों से मुखातिब हैं। झारखंड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन प्राइवेट स्कूलों के हित में प्राइवेट स्कूलों के हर समस्याओं के समाधान हेतु आज तक एक मील का पत्थर साबित हुआ है। को मेरा नमन है, इससे धन्यवाद है कि उन्होंने अपना कीमती समय मुझे ब्लेसिंग्स देने के लिए निकाला। और साथ ही यहाँ जितने भी प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हैं, उन सबका भी आभार, क्योंकि आप सब मेरे को स्टार्टिंग से साथ ही रहे हैं। आप लोगों ने से बहुत कुछ सीखने को मिला है, स्पेशली गुंजन सर से तो बहुत कुछ सीखने को मिला है मुझे, नो डाउट। तो देवघर में यहाँ जितने भी उपस्थित हैं और जो नहीं आ पाए हैं उनका भी आभार, क्योंकि कुछ न कुछ आप सबने मुझे सिखाया और आगे भी यही रिक्वेस्ट करूँगी कि आप मुझे गाइड करते रहिएगा। और बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम के बारे में बताएं। आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो हमने रखा है, जो हमारा स्कूल नर्सरी टू 12 एफिलिएशन मिला है एक साथ, क्योंकि ज़रूरत तो एफिलिएशन स्कूल के यहाँ और भी है, क्योंकि बच्चे काफ़ी हैं। तो अभी ये बताते हुए खुशी हो रही है कि फर्स्ट टाइम देवघर में डिवाइन पब्लिक स्कूल को डायरेक्ट नर्सरी टू 12 का मिला है और साथ ही 5 साल के लिए मिला है, जिससे अभी तक जितने भी स्कूल थे उनका 10 पहले होता था, देन आफ्टर उसका 12 वो लोग एक्सटेंड करते थे। तो ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है कि हमें डायरेक्ट 12 तक का मिला प्लस 5 साल के लिए मिला। तो जो चीज़ें हम कर तो रहे थे सभी कुछ, सारा व्यवस्था सब कुछ वही है, बस एक एफिलिएशन का नंबर जो था, जो जिसकी कमी महसूस हो रही थी, तो वो चीज़ मिल गया। इससे कम से कम हमारे सारे अभिभावक को, हमारे देवघर वासियों को लाभ तो ज़रूर मिलेगा, क्योंकि ये ऐसा चीज़ है कि एजुकेशन हर जगह होना बहुत मस्ट है और एजुकेशन के लिए आपका एफिलिएशन नंबर भी मिलना बहुत मस्ट है। पिछले कुछ वर्षों से एक्चुअली आपका स्कूल अच्छा परफॉर्म कर रहा है। लाइक अगर हम स्पोर्ट्स की बात करें, कला की बात करें या फिर स्कोरिंग की बात करें, तो अब एफिलिएशन होने के बाद और क्या क्या सुविधाएं आप अपने स्कूल में ऐड ऑन करना चाहेंगे? अब तो एक्सपेक्टेशंस और बढ़ गई हैं। जो चीज़ जैसे अभी हमारा CBSE में हम स्पोर्ट्स में नहीं भेज पा रहे थे, बहुत सारे क्विज़ में सरकारी का नहीं भेज पा रहे थे। अब क्या हो गया कि हमारे लिए मल्टीपल रास्ता खुल गया है। पहले हम अब एक वे में चल रहे थे, अब हमारे लिए बहुत तरह के क्विज़, कॉम्पिटिशन्स, स्पोर्ट्स, सारा कुछ का रास्ता खुल गया है थ्रू CBSE एफिलिएशन। तो अब हम उससे भी ज़्यादा परफॉर्मेंस करके दिखाएंगे। और जो बच्चों का जो एक बेसिक नॉलेज होता है, चाहे वो सिंगिंग में हो, वो स्पोर्ट्स में हो, वो डांस में हो, वो ताइक्वांडो में हो, तो वो चीज़ें और डेवलप होंगी और ज़्यादा निखर के आएंगी। तो एफिलिएशन होने के बाद फीस स्ट्रक्चर भी चेंज होने वाला है? बहुत ज़्यादा नहीं करने वाली, क्योंकि माहौल को देखते हुए जैसा देवघर का है। मैंने जब ये स्कूल स्टार्ट किया था तो मेरे फादर इन लॉ का था और उनका था कि गरीब बच्चों को पढ़ाना, फर्स्ट मोटो यही था। ओके। तो फीस स्ट्रक्चर मैटर नहीं करता है, ट्रस्ट मैटर करता है कि पेरेंट्स ट्रस्ट करें। फीस स्ट्रक्चर उनके पॉकेट के बाहर नहीं होगा। कोशिश करूँगी कम अमाउंट में उनके बच्चे को, और भी रेपुटेटेड स्कूल है उनके जैसा उनको शिक्षा मिले। और ग्रामीण क्षेत्रों में पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होती है बच्चों की, तो मैं चाहूँगी कि वैसे बच्चे भी आएँ जो डिज़र्व करते हैं बट फाइनेंशियली वो कहीं नहीं आ पाते हैं। तो मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगी, हम एक बहुत जल्दी एग्ज़ाम रखेंगे इसके लिए, और जो टैलेंटेड बच्चे होंगे उनका एडमिशन लेंगे। जैसा कि अभी कुछ दिन पहले सीता होटल के पास जो दुर्घटना हुई थी, तो मुझे कहीं से मैसेज आया था कि 2 बच्चे जो हैं उनके गार्जियन नहीं रहे। तो मेरा ऐसा विश है, मैं चाहती हूँ ऐसा कि अगर वो 2 बच्चे मेरे यहाँ आना चाहे तो मैं उनके एजुकेशन के लिए उनको गोद लूँगी। वो जहाँ तक पढ़ना चाहे मैं उनको पढ़ाऊँगी। तो कुछ ये बहुत अच्छी सोच है आपकी। अपने स्कूल के तरफ से समाज में और क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं
देवघर वासियों को से आग्रह करना चाहूँगी कि एक बार हमें भी मौका दीजिए। जो संस्कार आपके घर के हैं वही संस्कार हम उनको देना चाहेंगे, जितना अच्छा से अच्छा क्वालिटी है वो देना चाहेंगे, और जो उनमें हिडन टैलेंट है उसको निखारेंगे। बस आप एक बार हम पर ट्रस्ट करके हमारे यहाँ अपने बच्चे को डालें और फिर देखें कि क्या इम्प्रूवमेंट होता है। रिज़ल्ट के मामले में ये चीज़ हमने हमेशा स्टार्टिंग से रखा है, एक डेडलाइन रखा है कि जो वो लिखेंगे वही वो उनको मिलेगा। Okay. तो उससे उनको, उनके पेरेंट्स को भी वो चीज़ कॉपी दिखाई जाएगी कि आप देखो कि आपके बच्चे ने, मतलब फॉल्स कुछ भी नहीं रहेगा। आप बस एक बार ट्रस्ट करिए, वो जो भी बच्चा उस लायक होगा आपको उसका रिजल्ट वैसे ही दिखेगा, प्लस एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ अलग होंगे। मतलब आप सच्चाई परोसेंगी, ये नहीं कि हमारे स्कूल का बच्चा है तो हम 10th में उसका नंबर बढ़ा दिया, ऐसा कुछ किए। जो वो डिजर्व करते हैं वो उनको वो मिलेगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत बधाई हो आपको। थैंक यू सो मच। थैंक यू। स्कूल आपका एफिलिएटेड हो गया फ्रॉम नर्सरी टू 12, क्या कहना चाहेंगे इस पर? बहुत ही हर्षोल्लास का माहौल है हमारे लिए, क्योंकि इसके लिए अथक प्रयास किया गया है हमारी सेक्रेटरी मैम के द्वारा, हमारे सारे स्टाफ्स के द्वारा। हमारे स्टूडेंट्स कई सालों से इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे, वो भी जो पास आउट हो गए हैं वो भी, और जो अभी फ़िलहाल पढ़ रहे हैं वो भी। सबका अथक प्रयास रहा है इसको हासिल करने में, तो सभी बहुत ज़्यादा गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं फिलहाल। तो स्कूल की एज अ प्रिंसिपल होते हुए, प्रधानाध्यापक होने के साथ, आप क्या चाहेंगी मैनेजमेंट से? आपका क्या एक ऐसा रहेगा कि आप स्कूल के लिए कुछ बेटरमेंट के लिए आप क्या इम्प्लीमेंट करना चाहेंगे स्कूल में? जी, सबसे पहली चीज़ तो मैं हर एक बच्चे पे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे प्रेजेंट होते हैं स्कूल में, तो एक एक बच्चे पे ध्यान दे पाना पॉसिबल नहीं होता कई बार। तो मेरी मैनेजमेंट में सबसे पहली और सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्टफुल एक मुझे रहेगा कि मैं ये इम्प्लीमेंट करूं अपने स्कूल में, वो ये रहेगा कि हर एक बच्चे को उसी तरीके से ट्रीट किया जाए, उसी तरीके से तवज्जो दिया जाए। अगर वो छोटी सी चीज़, अगर वो कह रहा है कि मेरी पेंसिल गुम हो गई है, तो उस चीज़ पे भी काम किया जाए, उस चीज़ पे भी वर्क किया जाए। बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट इसी को कहते हैं। स्कूल ना केवल हमारे स्कूल, जनरली हम लोगों ने क्या एक प्रथा बना रखी है कि एकेडमिक्स हम लोग करेंगे, उस चीज़ में बच्चों को एकेडमिक्स के ऊपर लेकर जाएंगे। बट मेरा ये पर्सनल ये प्रयास हमारे स्कूल के मैनेजमेंट के पास यही हमेशा से रहा है, पहले भी और आगे भी यही रहेगा कि बच्चों को ओवरऑल डेवलपमेंट किया जाए। थैंक यू सो मच।